बात होती है तमाम जुनूबी रियासतों की खबरों की, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर 1 महीने से जारी सियासी उठापटक का दौर कुछ खत्म होने वाला है और कुछ ही देर में शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे वजीर आला ओहदे का हलफ लेने वाले हैं, जिसके लिए राजधानी के शिवाजी पार्क में एक बड़े तकरीब का एहतमाम किया गया है। सीएम के साथ तीनों ही जमातों के दो वुज़रा भी हलफ लेंगे। कांग्रेस कोटे से बाला साहेब थोराट और नितिन राउत वजारत का हलफ ले सकते हैं, जबकि शिवसेना की तरफ से एकनाथ शिंदे और सुभाष देसाई के नाम पर मोहर लगाई गई है। वहीं एनसीपी से जयंत पाटिल और छगन भुजबल को वजीर बनाया जा रहा है। फिलहाल बागी हुए अजीत पवार का नाम वजारत की फहरिस्त में शामिल नहीं है, जिसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बीच महाविकास अघाड़ी ने सरकार का मुश्तरका प्रोग्राम बनाया है, जिसमें बारिश से बदहाल किसानों को फौरी तौर पर राहत देते हुए कर्ज माफी पर काम किया जाएगा और साथ ही हुकूमत के सभी कामों में फैसला सेकुलरिज्म को नजर में रखकर लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद जो है हलफ बर्दारी तकरीब का जो प्रोग्राम है वो शुरू हो जाएगा। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर तैयारियां जो है वो मुकम्मल की जा चुकी है और लोग पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे करके जो तादाद है उसमें इजाफा लगातार होता जा रहा है और तमाम अपोजिशन जो जमात के लीडरान हैं उनको भी बुलाया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले कल भी हमने देखा था कि तैयारियां जो शिवाजी पार्क की है वो मुकम्मल कर ली गई थी। आज वहां पर जो गहमा गहमी है वो इस वक्त ज्यादा देखने को मिल रही है और शाम 6:40 का वक्त मुकर्रर किया गया है। जी मीडिया नुमाइंदे एहसन अब्बास हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। एहसन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जो वक्त मुकर्रर किया गया है उस वक्त के साथ साथ ये समझना आपसे चाहेंगे कि कितने बजे ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और फिलहाल अब तक कौन कौन पहुंचा है। लगता है राब्ता टूट गया है, फिर से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे एहसन अब्बास के साथ में और साथ ही आपको बताएंगे कि वहां पर आंखों देखा हाल क्या है। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर हजारों की तादाद में फिलहाल लोग पहुंच चुके हैं और जो कारकुनान हैं उनमें जोश नजर आ रहा है। इसके अलावा अलग अलग जो पार्टियों के लीडरान हैं वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। जिन लोगों को दावत दी गई है वो सभी शिवाजी पार्क पहुंचे हुए हैं। एक बड़ी तकरीब का प्रोग्राम किया जा रहा है और इस वक्त जो ये तस्वीरें हैं ये इस वक्त सीधी मिल रही है शिवाजी पार्क से। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो प्रोग्राम है उसका आगाज होने जा रहा है और उससे पहले तमाम लीडरान पहुंचे हुए हैं। बाकायदा बहुत बड़े लेवल पर यह प्रोग्राम किया जा रहा है। मंदी सुराची गाता वाचे मी बावळा, वाचे मी बावळा, वाचे मी बावळा। हा शूरवीर जो बसलाय महाविकास आघाडीचा, हा इकडे मावळा बसलाय, छत्रपतीचा मावळा, शिवरायाचा मावळा। अन शोराव मंदी सुराची गाता वाचे मी बावळा, वाचे मी बावळा, वाचे मी बावळा। शिवबाचा मावळा असा होणार नाही कुणी, असं झालाच नाही कुणी जगिया कुणी, असं होणार नाही कुणी, असं झालाच नाही कुणी जगिया कुणी। अन कल्याण खजिना लुटून आणिले सुभेदाराची सुन, सुभेदाराची सुन, सुभेदाराची सुन। अन कल्याण खजिना लुटून आणिली सुभेदाराची सुन, सुभेदाराची सुन, सुभेदाराची सुन। अन शिवाजी राजानं परत केली, अन शिवाजी राजानं परत केली तिजला आई म्हणून। असं होणार नाही कुणी, असं झालाच नाही कुणी जगिया कुणी, असं होणार नाही कुणी, असं झालाच नाही कुणी जगिया कुणी।
कर्नाटक में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात से पहले तीनों ही जमातें अपने अपने कामयाबी के दावे कर रही हैं। इस दौरान साबिक सीएम सिद्धरामैया के बयान पर पलटवार किया है। उन्हें लिंगायत समाज पर सियासत की याद दिलाते हुए पार्टी ने इल्जामात से दूर रहने को कहा है। याद रहे कि कल सिद्धरामैया ने बीजेपी पर इलेक्शन ज़ाब्ते के खुलेआम खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया था। उन्होंने कहा है कि सीएम येदियुरप्पा मजहब और जात की बुनियाद पर बयान दे रहे हैं, लीडरान को वुज़रा बनाने का लालच दे रहे हैं, लेकिन कमीशन तमाशाई बना हुआ है। वाज़ेह रहे कि ज़िमनी इंतखाबात के नतीजों के बाद येदियुरप्पा हुकूमत को अक्सरियत बनाए रखने के लिए 6 और एमएलए की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए 15 असेंबली सीटों में बीजेपी को 6 सीटें जीतना जरूरी हो जाता है। उधर कर्नाटक सीएम येदियुरप्पा पर मजहबी सियासत का इल्जाम लगाते हुए कल सिद्धरामैया ने क्या कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। That shows people have decided to vote in favor of Congress. Kolivadaru, he will win with big margin, according to me. It was the agreement between ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಂತ್ರಿನೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವ್ರು ಓಟ್ ಕೊಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಲಾ. ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು, ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು, ನೀವು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು, ಶಂಕರ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, MLC ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಕಾಗ್ನಿಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಸುವೋ ಮೋಟೋ ಕೇಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट मिस्टर येडियुरप्पा. दिल्ली में वाक़ गुरु रविदास के मंदिर का मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि कर्नाटक में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया है। रियासत के कलबुर्गी में बंजारा समाज के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ बड़ा मुजाहरा किया। उनका इल्जाम है कि कलबुर्गी एयरपोर्ट बनाने के दौरान उनकी 700 एकड़ जमीन भी ले ली गई और जहां पर 350 साल से एक मंदिर था। इस मौके पर मुजाहरीन ने खबरदार किया है कि अगर उसी जगह पर मंदिर की तामीर नहीं हुई तो बंजारा समाज मुल्कगीर मुजाहरे पर मजबूर हो जाएगा। प्रदेश की अपोजिशन जमात टीडीपी ने अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस लेने की जद्दोजहद तेज कर दी है। साबिक सीएम चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में पार्टी लीडरान का एक ग्रुप अमरावती पहुंचा, जहां पर चल रहे तामीराती कामों का जायजा लिया। अपने इक़्तिदार की याद दिलाते हुए नायडू ने कहा कि वे हैदराबाद की तर्ज पर अमरावती को सबसे बेहतरीन शहर बनाना चाहते थे, लेकिन जगनमोहन रेड्डी ने उनकी सोच को बर्बाद कर दिया, जिससे आवाम की उम्मीदों को झटका लगा है। यात्रा के दौरान मुजाहरा कर रहे किसानों के एक ग्रुप ने साबिक सीएम के बस पर चप्पल भी फेंका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए वो नजर आए। इस मौके पर सीएम जगनमोहन रेड्डी पर पलटवार करते हुए सबसे बड़ा बदनवान भी उनको बताया है। वाज़ेह रहे कि वाईएसआर कांग्रेस शुरू से ही चंद्रबाबू नायडू पर बदनवानी का इल्जाम लगाते आए हैं। तमिलनाडु में जानवरों की हिफाजत के लिए खास पूजा का एहतमाम किया गया। सैलाब और हादसों की जद में आने से अक्सर जानवरों की मौत हो जाती है, जिसे देखते हुए एक मजहबी तंजीम की क़यादत में खास पूजा का एहतमाम किया गया। इस दौरान गाय की हिफाजत पर खास तौर से तवज्जो दी गई। हिंदुस्तान की बेहतरीन जानवर बताते हुए इसे हिंदू अकीदे का मरकज़ भी कहा गया है और इस दौरान बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद रहे।